हेलो एवरीवन। चलिए आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स के बारे में जानेंगे। फिजिक्स शब्द के बारे में जानेंगे, क्या होता है फिजिक्स। तो फिजिक्स या भौतिकी, देखिए गाइस, भौतिक की तो स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स, प्रकृति का अध्ययन। प्रकृति का अध्ययन ही भौतिकी कहलाता है। देखिए, जो शब्द फिजिक्स है वो ग्रीक भाषा के, ग्रीक लैंग्वेज भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है। फ्यूसिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गाइस, फ्यूसिस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है प्रकृति। जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। संस्कृत में इस प्रकृति को प्राकृतिक या नेचुरल भी कहते हैं। संस्कृत में इसको नेचुरल भी कहते हैं। स्पष्ट है गाइस, प्रकृति का अध्ययन ही फिजिक्स कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। सुटेबल डिफिनेशन बना है तो प्रकृति की, जो प्रकृति में विद्यमान जो भी वस्तु है उस सब का अध्ययन ही भौतिकी कहलाता है। आप एक शब्द में कह सकते हो, ब्रह्मांड ही भौतिकी है। ब्रह्मांड ही भौतिकी है, या क्या बोल सकते हो, ब्रह्मांड का अध्ययन ही भौतिकी है। क्लियर है गाइस? सुव्यवस्थित परिभाषा आपको बुक में भी मिल जाएगा। प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना ही भौतिकी कहलाता है। नया चीज दूंगा गाइस यहाँ पे, सर अल्बर्ट आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा सापेक्षिकता के सिद्धांत से। देखिए, दूसरा डेफिनेशन हम लोग निकाल सकते हैं, E बराबर mc² से। E बराबर mc² से। E जहां है आपका एनर्जी, E फॉर एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा, M फॉर मास, मास मतलब द्रव्यमान, और C फॉर स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि कांस्टेंट है गाइस, जो कि क्या है? कांस्टेंट है। C का जो वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए, अगर इसको अध्यात्म जीवन से, आधुनिक जीवन से जोड़े तो E फॉर एनर्जी, एनर्जी जो है फादर के समान है, हमारे पिता के समान है। M फॉर मास, मास जो है गाइस मदर के समान है, मास जो है मदर के समान है। मदर मीन्स नेचर। तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या देता है गाइस? जीवन देता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ मदर एंड फादर गिव चिल्ड्रन, मतलब माता और पिता के समूह से ही प्रकृति का निर्माण होता है। क्लियर है गाइस? और ये पूरा सिस्टम कहलाता है फिजिक्स। डिफिनेशन, डिफाइन आप इस प्रकार से कर सकते हो, ऊर्जा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा और द्रव्यमान एवं इससे संबंधित जो भी क्रियाएं होती है वही फिजिक्स कहलाती है, वही भौतिक कहलाती है गाइस। क्लियर है? अब इस सूत्र के माध्यम से आप द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में भी परिवर्तन कर सकते हो। चलिए यहां जानते हैं ऊर्जा को। ऊर्जा को जानते हैं गाइस, ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा, एनर्जी। तो ऊर्जा गाइस अदृश्य होता है, अदृश्य द्रव्यमान बोला जा सकता है। इस सूत्र की सहायता से E बराबर mc² की सहायता से इसको अदृश्य द्रव्यमान बोला जा सकता है। तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है गाइस? ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता, करने की क्षमता। अब देखिए, प्रकृति की बात करेंगे तो प्रकृति है गाइस इसका अदिश राशि है, क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं होता। मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक है गाइस इसका जूल। व्यवहारिक मात्रक कैलोरी भी होता है।
और ये हो गया विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र, चूंकि जो ऊर्जा है पूरा कार्य पर निर्भर करता है, इसलिए इसका विमीय सूत्र भी कार्य के विमीय सूत्र के बराबर ही होगा, mL²T-2। ये तो हमारे समस्त ब्रह्मांड में ऊर्जा विद्यमान है, एनर्जी विद्यमान है, और एनर्जी को ना ही जनरेट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, केवल और केवल इसको ट्रांसफर किया जा सकता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। जैसे लैंप जो रहता है, विद्युत बल्ब जो रहता है, विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है गाइस, लाइट एनर्जी में। ये हम लोग जो भोजन वगैरह ग्रहण करते हैं, वो भोजन से हमें केमिकल एनर्जी प्राप्त होता है और इसको हम लोग वर्क करते हैं तो पेशीय ऊर्जा के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद है गाइस द्रव्यमान। तो द्रव्यमान जो है पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करता है, ये ऊर्जा का पूरक कहलाता है। इसकी प्रकृति है गाइस अदिश राशि। ये अदिश राशि है क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं होती। इसका मात्रक है गाइस SI मात्रक किलोग्राम, और विमीय सूत्र की बात करें, डी फार्मूला की बात करें तो ये हो जाएगा mL0T0। अब बात करते हैं द्रव्यमान अर्थात द्रव्य की अवस्था। तो द्रव्य की अब तक 5 अवस्था खोजी जा चुकी है। एक ठोस है, सॉलिड, जिसमें इसकी आकृति भी निश्चित होती है और अणु भी निश्चित होते हैं, निश्चित ठोस होते हैं और बंधे होते हैं, पास होते हैं। द्रव्य, इसकी आयतन निश्चित होती है लेकिन आकृति अनिश्चित होती है। गैस में आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होते हैं। चौथा है जो है गाइस हमारा प्लाज्मा है। चौथा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा। और पांचवा है बोस आइंस्टाइन पार्टिकल। ये तो अगर आपको इस वीडियो से ज्ञान मिला होगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए।